नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पिछले व्याख्यानों में बतलाया गया, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानने के लिए जिस वनेचर को भेजा गया था, गुप्तचर का कार्य करने वाला वह वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्था के समस्त वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर के समक्ष रखता है, उन्हें सब बातें बतलाता है। और अब उसी प्रथम सर्ग के अगले अध्याय में जब सब बातें महाराज युधिष्ठिर सुन लेते हैं और वह वनेचर उचित आदर सत्कार प्राप्त करके चला जाता है, उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों के समक्ष और द्रौपदी के समक्ष उन समस्त बातों को बतलाते हैं और आगे क्या करना चाहिए इस विषय में विचार करते हैं। जैसे ही महाराज युधिष्ठिर अपनी बात उन्हें बतला रहे हैं, तो सबसे पहले द्रौपदी कहती हैं, निशम्य सिद्धिं द्विष्टाम अपाकृति ततस्तस्या विनियंतुम अक्षमः नृपश्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह। ततः इसके बाद द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी द्विष्टाम सिद्धिं निशम्य, शत्रुओं की सफलता के विषय में, द्विष्टाम शत्रुओं की सिद्धिम सफलता के विषय में निशम्य सुनकर के, ततस्त्य और फिर उससे उत्पन्न होने वाले अपाकृति मन के विकारों को, दूषित विकारों को विनियंतुम रोकने में अक्षमा असमर्थ होती हुई नृपश्य राजा के, महाराज युधिष्ठिर के, मन्यु क्रोध व्यवसाय और उद्योग को दीपिनी बढ़ाने वाली गिरह वाणी का उदाजहार प्रयोग किया। वाणी प्रकट की, बातें बोलने लगी। द्रुपद राजपुत्री द्रौपदी पांचाली वनेचर के द्वारा कही हुई दुर्योधन की राजनीति की सफलता को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर के अत्यंत दुखी हो गई, किंतु वह अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ अनुभव करती हुई शांत होकर बैठे रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के ही क्रोध और युद्ध के उद्योग को बढ़ाने के लिए शीघ्र बोलने लगी और महाराज युधिष्ठिर और अन्य भाइयों के क्रोध को किस तरह से बढ़ाया जाए कि वे दुर्योधन की समस्त छल कपट का प्रत्युत्तर शीघ्रता से दे सकें। द्रौपदी कहती है, या द्रौपदी के विषय में कहा गया, ततः इसके बाद द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी द्विष्टाम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सफलता के विषय में निशम्य सुनकर के, ततस्त्या और फिर उससे उत्पन्न होने वाले अपाकृति मन के विकारों को, मनोविकारों को विनियंतुम रोकने में अक्षमा असमर्थ होती हुई नृपश्य राजा के, महाराज युधिष्ठिर के, मन्यु क्रोध व्यवसाय और युद्ध के उद्योग को दीपिनी बढ़ाने वाली गिरह वाणी को
उत उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हिरी धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसी तरह से विनियंतुम में वि उपसर्ग है, नी धातु है, वि उपसर्ग है, नी धातु है और तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से व्यवसाय में वी और अव उपसर्ग पूर्वक सो है धातु है और घई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इससे आगे कहते हैं भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यदिछेप इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराध है। जैसा कि पहले वाले श्लोक में बतलाया गया, अपमान का कड़वा घूंट पीने वाली द्रौपदी के हृदय की जो क्षुब्ध स्थिति थी उसको बतलाया गया। द्रौपदी में प्रतिशोध की आग जल रही थी। जब उसने दुर्योधन की राजनीतिक सफलता की बातें सुनी तो इसका क्रोध और अधिक तीव्र हो गया। वस्तुतः द्रौपदी वाक्पटु, साहसी एवं विदुषी नारी थी। अपने हृदय की प्रतिशोध की अग्नि से प्रेरित होकर के वह महाराज युधिष्ठिर के हृदय में शत्रु के प्रति क्रोध जगाने का प्रयास करने लगी और बहुत संतुलित शब्दों में द्रौपदी कहती है भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय में, आप जैसे श्रेष्ठ राजा के विषय में, प्रमदा जनोदितम, प्रमदा स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, प्रमदा जन स्त्री जनों के द्वारा उदितम कहा गया, अनुशासनम उपदेश वचन अधिक्षेप इव भवति, तिरस्कार के समान होता है, अपमान के समान होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, नारी के शालीनता को नष्ट करने वाली, निरस्त नारी समया, समय शालीनता को, नारी की शील को, सत्स्वभाव को, शालीनता को नष्ट करने वाली दुराधे, मेरे मन की दुष्ट व्यथाएं, पीड़ाएं, माम वक्तुम व्यवसायंती ही, मुझे वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायंती प्रेरित कर रही है। द्रौपदी कहती है कि आप जैसे श्रेष्ठ राजा जो हैं, आप नीति निपुण हैं, प्रजावत्सल हैं, साहसी हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, और आपको यदि मैं उपदेश देती हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह आपके अपमान के तुल्य ही है। फिर भी मेरी जो मन की जो शालीनता है उसको, मेरे मन की जो व्यथाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, वे नष्ट कर रही हैं। और जो मेरे मन की जो पीड़ा है, जो मेरे मन की क्रोधाग्नि है, वो मुझे बोलने के लिए विवश कर रही है, मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी बात अवश्य कहना चाहूंगी। फिर से एक बार अर्थ देखिए, भवादृशेषु, आप जैसे श्रेष्ठ राजाओं के विषय में, प्रमदा जनोदितम, स्त्री जनों के द्वारा कहा गया, मुझ जैसी स्त्री जनों के द्वारा दिया गया अनुशासनम, उपदेश का जो वचन है, अधिक्षेप इव भवति, वह तिरस्कार के समान ही है, यद्यपि वह आपके अपमान के समान ही है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, नारी के शालीनता को नष्ट करने वाले या नष्ट करने वाली दुराधे, मेरे मन की जो दुष्ट पीड़ाएं हैं, मेरे मन की जो दुष्ट व्यथाएं हैं, माम वक्तुम व्यवसायंती, माम मुझे वक्तुम कहने के लिए
व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं। वक्तुम में वस धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा। व्यवसायंती में वी अव पूर्वक सो धातु है, णिच लगा करके लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में यह रूप बना है। इस श्लोक में भी वंशथ छंद का ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि सर्ग के प्रारंभ से ही यह वंशस्थ छंद चल रहा है और इसमें वाक्पटुता जो है वह द्रौपदी की वाक्पटुता इस श्लोक में प्रकट हो रही है। धन्यवाद।